अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह जैसे अब हालात बहुत हद तक बेहतर हो चुके हैं तो अब आपको मेरा ये जुमला बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता होगा। सो व्यूअर्स, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनसे हम बिल्कुल अनजान बन चुके हैं। जानते हुए भी हम उनको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है या इनकी हमारी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं। अल्लाह पाक ने हमें एक जिंदगी अता की है, मुकम्मल जिंदगी, एक मुकम्मल इंसान बनाया है। तो हमें इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इसके क्या मीनिंग्स है। अल्लाह पाक ने अगर हमें एक जिंदगी अता की है तो किसी मकसद की वजह से दी है। कौन से ऐसे रीजंस हैं, हमें उन्हें फाइंड करना चाहिए, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है इस दुनिया में। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ से नाउम्मीद मत हो। अपनी लाइफ का पर्पस देखें, रीज़न देखें और उस सारी चीज़ों को आप तलाश करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कौन सी ऐसी 8 हकीकतें हैं हमारी लाइफ की जो हमारी लाइफ को कहीं न कहीं मुतासिर कर रही होती हैं। अगर हम उन्हें बैलेंस लेकर चलें तो हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा मैं आपको यही एक बात बताती हूँ कि आपकी लाइफ आपकी अपनी है। आपकी जिंदगी अल्लाह पाक ने सिर्फ आपको दी है, उसकी डोर किसी और के हाथ में मत दें। आपके लिए आपकी लाइफ ही सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई दूसरा इंसान या किसी दूसरे इंसान की कोई भी बात आपकी बात के बाद, आपकी लाइफ के बाद आनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम मत करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। जब आपको लग रहा हो कि दूसरा इंसान या दूसरे इंसान की लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं या आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा जिस रिश्ते से आप उसके साथ अटैच हैं, तो ऐसे इंसान को भी आप अपनी लाइफ में उतनी प्रायोरिटी मत दें जितनी आप दे रहे होते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों को निभाने के लिए खुद को मार के दूसरों की ख्वाहिशात पूरे करती हैं, दूसरों की खुशियाँ पूरे करते हैं, दूसरों के काम पूरे करते हैं। वो किस लिए? सिर्फ हम सिंसियर होके अगले को उसकी जो जगह है, उसकी जो अहमियत है वो दे रहे होते हैं। लेकिन जो अगला इंसान होता है वो सिर्फ हमें कहीं न कहीं यूज़ कर रहा होता है। हमें देखना है कि कौन सा इंसान किस रिश्ते की बिना पर हमारी ज़िंदगी में ऐड है और वो क्या हमें उतनी अहमियत दे रहा है। सिर्फ हमें अपने रिश्ते की, जो उसके साथ वो रिश्ता बना हुआ है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो बहन भाई का है, चाहे कजन्स का है, वट एवर, जो भी रिलेशन है आपका उनके साथ, अगर वो आपको उतनी प्रायोरिटी दे रहा है सो वेल एंड गुड। अगर वो आपको उतनी अहमियत नहीं दे रहा तो आपको भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगले इंसान को उतनी अहमियत दें, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा बैलेंस्ड ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि एक गाड़ी के 4 व्हील्स होते हैं, अगर उनमें से एक भी मिस हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी अगर दोनों तरफ से आप मुकम्मल एक दूसरे को प्यार, मोहब्बत, इज्जत, हर चीज़ दे रहे हैं तो तभी वो रिलेशन चलेगा। अगर एक ही इंसान आपको करता रहे तो कब तक वो इंसान कर सकता है। इसलिए अपनी लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और जब आपको लग रहा है कि दूसरे की लाइफ में आप सिर्फ एक ऑप्शन है तो उसे आप अहमियत मत दें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अहम है, आप खुद बहुत अहम है। इसलिए कभी भी खुद को कमतर नहीं समझें। कभी भी किसी भी इंसान के सामने खुद को एक्सप्लेन मत करें, ठीक है। अगर बहुत क्लोज रिलेशन है जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। और अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त हैं आपके और कोई एक दोस्त आपके खिलाफ किसी दूसरे दोस्त को कोई बात कर देता है, तो वो आपसे आकर अगर पूछता है, आपसे क्लैरिफिकेशंस मांगता है, तो जान लें, समझ लें वो आपका दोस्त नहीं है।
क्योंकि जो आपका दोस्त होगा उसे इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, और जो आपका दोस्त ही नहीं है वो आपकी क्लैरिफिकेशंस के बाद, आपकी एक्सप्लेनेशन के बाद भी आप पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों के सामने एक्सप्लेन मत करें। वो लोग जो आपकी अहमियत को नहीं समझते, आपकी लाइफ को बिल्कुल इजी लेते हैं, उनकी लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए कभी भी एक्सप्लेनेशंस मत दें दूसरों को कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ। क्योंकि एक बात समझ लें, जो आपका दोस्त है उसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। जो आपका दोस्त नहीं है वो आपके एक्सप्लेनेशन पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए कभी भी दूसरों के सामने खुद को एक्सप्लेन मत करें। हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हम बोल रहे होते हैं या जो हम कर रहे होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ पर वो असर अंदाज हो रहे होते हैं। जब हर वक्त अगर हम ये कहते रहेंगे मैं तो बिज़ी हूँ, मैं ये अभी काम नहीं कर सकता, तो फिर हमारे माइंड में यही रहेगा कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। इसलिए ऐसे इंसान के पास कभी टाइम निकलता ही नहीं, और वो इंसान फ्री होते हुए भी उसको यही फील हो रहा होता है कि मैं बिज़ी हूँ। अगर हम ये कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कभी भी टाइम नहीं निकलेगा। अगर हम इसकी जगह पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर लें कि ठीक है मैं बिज़ी हूँ लेकिन मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ देर बाद मैं इस काम को कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कह देते हैं कि ये काम आज नहीं कल करूँगा, कल आने पर हम कह देते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, तो वो कल हमारी कभी भी नहीं आती। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें कि आज अगर ये काम मुझसे नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि वो कल तक हो जाए। कि अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह वो काम आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। सो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं कि हम या तो अपने ड्रीम्स को पूरा कर लें जाकर, या फिर हम सोते रहें और ड्रीम्स देखते रहें। हमेशा जब आप सुबह उठें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठें, एक पॉजिटिव वे के साथ उठें, एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ उठें। हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके उठें सबसे पहले कि आपको अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी अदा की है। तो अपनी लाइफ का जो गोल्स हैं, आपकी लाइफ के जो मीनिंग्स हैं, उनको आप एक दिन पहले रात को लिख कर रख लें और सुबह उठकर उनको फॉलो करें और अपने ड्रीम्स को ट्रू करें, अपने गोल को अचीव करें। सो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हम सुबह उठने के बाद भी खुली आंखों से ख्वाब देखते रहें, या फिर दोबारा सो जाएं और उन ड्रीम्स को दोबारा से शुरू कर दें। और दूसरी चॉइस हमारे पास ये होती है कि हम उठकर उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह वो ख्वाब कहीं ना कहीं ज़रूर। सो हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिनकी हमें कदर उनके जाने के बाद होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी फिक्र करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम फिक्र करते हैं। हम उन लोगों को रुलाते हैं जो हमारे लिए रोते हैं, लेकिन जिनके लिए हम रोते हैं उनको हमारी कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए उन लोगों का ख्याल रखें जो आपके लिए रोते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी अहमियत का उन्हें अंदाज़ा है। हमेशा इंसान की पहचान करना सीखें कि कौन सा इंसान आपके लिए बेहतर है, किसकी लाइफ में आपकी अहमियत है और कौन सा इंसान आपकी कदर करता है। सो नेक्स्ट, कभी भी खुशी के वक्त, कभी भी कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर आप बहुत खुश हैं, आपको लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ भी अब नेगेटिव नहीं है, कभी भी किसी से कोई वादा मत करें, क्योंकि खुशी के वक्त इंसान बिल्कुल भूल चुका होता है कि वो इंसान कैसा है, कौन है और वो क्या कर रहा है। तो इसलिए कभी भी खुशी के वक्त कोई भी किसी किस्म का वादा मत करें। अगर आप सैड हैं तो किसी को उनके मैसेजेस का, कॉल का, अगर वो आपसे मिलने आए तो कोई भी रिप्लाई मत दें, खामोश रहें या उन्हें कह दें कि मैं बाद में बात करूँगा, सॉरी कर लें, एक्सक्यूज़ कर लें, लेकिन फ़ौरन से आप सैडनेस में जवाब मत दें। जब आप गुस्से की हालत में हों कभी भी फैसला मत लें, क्योंकि गुस्से में इंसान बिल्कुल एक डिस्टर्ब हुआ होता है, उसे नहीं पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है और वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। कभी भी जल्दबाजी से काम मत लें, क्योंकि जल्दी के काम शैतान के होते हैं, और कभी भी
اس में कामयाबी नहीं होती। सो टाइम जो हमारी ज़िंदगी का एक वक्त है वो एक रिवर की तरह है। एक दरिया में पानी होता है, अगर हम उस पानी को टच करें तो वो पानी गुजर जाता है। दोबारा से अगर हम सोचें कि हमें उस पानी को टच करना है वो पानी वापस नहीं आएगा, क्योंकि पानी का काम है चलना, और जो एक पानी हमारे हाथ से गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता। पीछे से न्यू पानी हमारे लिए आएगा और हम उससे टच कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ के उस मोमेंट को एंजॉय करें जिसमें आप अभी जी रहे हैं। वो एक सेकंड भी बहुत अहम है, एक मिनट तो बहुत दूर की बात है। एक सेकंड भी जो आपकी लाइफ से चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने इस सेकंड को, इस मिनट को, इस घंटे को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। किसी को भी हर्ट मत करें, खुद के लिए जिएं और खुद के बारे में सोचें। लाइफ बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता। हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें सुबह उठना भी है या नहीं, और रात को हमें सोना भी है या नहीं। टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है, ना टाइम ने वापस आना है, ना टाइम ने आपको किसी भी किस्म का जवाब देना है। इसलिए जो भी मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एंजॉय करते रहें, उसको बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करें। हर लम्हे को एंजॉय करें, हर मोमेंट में पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिविटी फैलाएं, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें और हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें कि अगर इस वक्त बुरा टाइम भी चल रहा है तो इंशाल्लाह अच्छा टाइम भी आएगा। सो कभी भी नेगेटिव चीज़ को माइंड में मत आने दें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इन्हें अच्छे तरीके से गुजार लें, अपने लिए गुजार लें, अपनों के लिए गुजार लें, लेकिन किसी भी नेगेटिव पर्सन के लिए अपनी लाइफ को ख़राब मत करें। किसी नेगेटिव पर्सन के लिए मत रोएं, उसके लिए इंतज़ार मत करें, खुद की लाइफ को ख़राब मत करें। बस उन लोगों की अहमियत करें, उन लोगों को देखें, उन लोगों को सोचें और उन्हीं लोगों को अहमियत दें जो आपको देखते हैं, आपको सोचते हैं और आपकी फ़िक्र करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। सो आज का मेरा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और हमेशा अच्छा करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।